कोरोना के अगले वेरिएंट पर चौंका देने वाली रिपोर्ट देखिए। कोरोना का अगला वेरिएंट होगा बहुत घातक, वायरोलॉजिस्ट कह रहे हैं। दक्षिण अफ्रीकी मरीज को देखकर डॉक्टर्स ने दी है चेतावनी। एचआईवी मरीज के शरीर में 6 महीने तक रहा कोरोना, इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। कोविड पेशेंट जो एड्स का पेशेंट होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, इसीलिए इसको कहा जाता है। और वैसे में क्योंकि इस वायरस को बहुत दिनों तक एक होस्ट बॉडी मिली है और उसमें बहुत दिनों तक अपनी कॉपीज प्रोड्यूस करने का इसको मौका मिला है, तो क्या कई तरह के घातक वेरिएंट्स बन रहे होंगे दुनिया में? ये एक बड़ा सवाल। तब जबकि वैक्सीनेशन की हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होने की बात होती है, क्या उस समय ये सब फैक्ट्स भी ध्यान में रखने होंगे? अगली अहम खबर देखिए। चीन के बाद अब भारत में कोरोना की चौथी लहर का खतरा। चीन से दूसरे देशों में फ्लाइट का संचालन हो सकता है खतरनाक। एशियाई देशों से भारत आने वाले यात्री फैला सकते हैं कोरोना। चीन से दर्जनों एशियाई देशों में लोगों का आना जारी। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। सवाल यही है, डॉक्टर मनोज जिसकी तरफ आपका ध्यान खींच रहे थे कि आज जब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाना कुछ एक घंटों की बात होती है, वैसे में आप क्या कोविड स्प्रेड को रोक सकते हैं? और अगर नहीं तो क्या तैयारी है? मसलन हमारे देश का एक एग्जांपल लीजिए, बहुत जल्दी से देखिए जरा ये इलैबोरेशन, कहां से कहां लोग उड़कर पहुंच रहे हैं। और ऐसे में अगर यह समझा जाए कि अमुक देश से तो हमने अपनी फ्लाइट रोक रखी है, तो क्या हम ये सोचकर निश्चिंत हो सकते हैं कि ठीक है अब हमारे पास कोविड पेशेंट्स नहीं पहुंचेंगे? और क्या हमारी तैयारियां मुकम्मल है? जरा देखिए चीन से फ्लाइट कहां जा रही है, जरा देखिए। चीन को अगर सेंटर मानते हुए आप देखें और हमारे आसपास के देशों के संदर्भ में देखें, क्योंकि चिंता इस समय हिंदुस्तान के लिहाज से हम कंसर्न की बात कर रहे हैं। आप देखिए पाकिस्तान जा रही है फ्लाइट, चीन से नेपाल जा रही है, इधर देखिए आप बांग्लादेश जा रही है, म्यांमार जा रही है, भूटान जा रही है, हांगकांग जा रही है, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इधर ताइवान, ये फ्लाइट्स जा रही हैं। और इन देशों में से कई फ्लाइट्स अगर हिंदुस्तान का रुख कर रही हैं, आप मसलन ये देख रहे हैं, ये जो ब्लैक डॉटेड लाइन जो कनेक्ट कर रही है यहां हिंदुस्तान को, भारत को, यहां देखिए उन देशों से फ्लाइट्स आ रही हैं जहां चाइना से आने वाली फ्लाइट्स लैंड होती हैं। तो बेशक आप चाइना से सीधी फ्लाइट या पाकिस्तान से सीधी फ्लाइट इस समय ना ले रहे हो अपने देश में, लेकिन क्या दूसरी जगहों से यह संभावना है कि वहां से होते हुए कोई पैसेंजर या कोई संक्रमित यहां पहुंच जाए और इस तरीके से ये जो वेरिएंट्स इस समय चाइना में लोगों को बीमार कर रहे हैं या किसी दूसरी जगह पर वो यहां हिंदुस्तान में फैल जाएं? क्या हमने जो सबक लिए हैं उनका इंप्लीमेंटेशन, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी मुमकिन है? क्या भारत में कोरोना फिर से लौटने वाला है वेरिएंट्स के संदर्भ में? और ये जो मैंने आपको बताया ट्रैवल के संदर्भ में, मानते हुए और जानते हुए भी जो हमारी लिमिटेशंस हैं आज इस ग्लोबल विलेज के दौर में, उसको देखते हुए डॉक्टर आचार्य आप कैसे देख रहे हैं सिनेरियो को? दिनेश जी, कोरोना दरअसल गया नहीं है, हमारे देश में भी बना हुआ है। चाहे केसेस कम आ रहे हों या उनकी फ्रीक्वेंसी कम दिख रही हो, वो अच्छी बात है, लेकिन कोरोना गया नहीं है। और जो हमने सीखा है इस दौर में पिछले 2 से 3 सालों में, अब हमने कोरोना के साथ रहना सीख लिया। और जो यही मुश्किलात आ रही हैं इस समय चाइना के अंदर में, कि वो लोग उस पॉलिसी को नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें उनके साथ में उसके साथ में सस्टेन करना है। कोरोना कोई ऐसा वायरस नहीं है ये कि जिसको आप इमीडिएटली इसको सप्रेस कर सकते हैं, ये इसे दबाया जा सकता है या इसकी ग्रोथ को रोका जा सकता है, इसे कम्प्लीटली वैनिश किया जा सकता है। ये बार बार म्यूटेट होते रहेगा, बार बार इसके वेरिएंट आते रहेंगे। अभी जो लीनिएज चल रहा है उसके अंदर में भी चेंजेस आते रहेंगे और हो सकता है इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी भी ज़्यादा रहेगी तो ज़्यादा इसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा। तो कोई ऐसा कारगर सटीक उपाय तुरंत दिखता नहीं है, क्योंकि ये वायरस बहुत जल्दी से ये बताइए डॉक्टर आचार्य, ये एक तरफ धारणा कि हमारी तैयारी मुकम्मल है, हमारे में हार्ड इम्यूनिटी विकसित हो गई है, हमारे यहाँ वैक्सीनेशन ड्राइव ज्यादा अच्छे से चलाई गई है, कईयों को बूस्टर डोज मिल चुकी है, सुपर इम्यूनिटी तक बन चुकी है। दूसरी तरफ ये कि कई जगहों पर कोरोना के वायरस को म्यूटेट होने का बहुत वक्त मिला है, मसलन वो साउथ अफ्रीका का केस जिसमें 6 महीने तक अंदर वो बॉडी के अंदर रहा है। इन दोनों फैक्ट्स को सामने रखते हुए क्या नतीजा निकाला जाए? स्थिति सामने डरावनी है या पहले जैसी खतरनाक तो नहीं होगी?
कम से कम हिंदुस्तान के सिनारियों में हम देखेंगे तो हमें डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मास वैक्सीनेशन हुआ है हम लोगों का, जिस तरह से हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को फॉलो किए हैं, कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल्स को हमने फॉलो किया है और बहुत हद तक हमने कोशिश करी है, हमारी सरकार ने बहुत कोशिश करी है कि वैक्सीनेशन पर जोर दिया है। ध्यान रखिएगा, ट्रीटमेंट से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ट्रीटमेंट से ज़्यादा बेहतर इसका जो प्रिवेंशन है वो इंपॉर्टेंट है, और हम लोगों ने प्रिवेंशन करने के मामले में, जिसमें वैक्सीनेशन भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका, प्रिवेंशन का हाल हमारा तब क्या था जब हम पीक पे चल रहे थे तमाम लहरों के, वो भी हम जानते हैं। तो भगवान ही हमारा मालिक है और इस हिसाब से भगवान पर हमारा ये एतबार जो है कि हमारे हिसाब से चीजें ठीक रहेंगी। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।